हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के वार्षिक पेपर जो कि विज्ञान का हुआ है उसका संपूर्ण हल देखेंगे। मैंने इसके पेपर का वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखें तो आप कमेंट में जाइए, वहाँ पर पिन किए देख सकते हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न उसमें दिया था कि आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध, कार्य और सामर्थ्य में संबंध P बराबर W/T होता है। तो इसको गुणा इधर कर दिए तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय हो जाएगा। बल का मात्रक पूछा था, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। 10 किलोग्राम यानी द्रव्यमान दिया है और वेग दिया है। तो चाल पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, तो कितने न्यूटन का है। तो एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ बराबर 10 गुणे 5 यानी 50 न्यूटन। वाहन में लगे ओडोमीटर को क्या मापता है। जो ओडोमीटर होता है दूरी को मापता है। सदिश राशि क्या है। तो सदिश राशि विस्थापन का मात्रक है, विस्थापन है। यानी एक सदिश राशि पूछा, जो बी ऑप्शन था विस्थापन। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। दूध से क्रीम निकालने की विधि को अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। दूध से क्रीम निकालने की विधि को अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि साबुन का जलीय विलयन होता है तो क्लोराइडी विलयन होता है। उदरपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है तो नौसादर को। कूटपाद से गति करता है तो अमीबा। उदरपातन का मतलब सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना उदरपातन कहलाता है। अगला दिया कि पोरीफेरा फाइलम का जंतु बताना, जो कि साइकान था। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। ओजोन की परत में क्षति पहुंचाती है तो CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन। और दुग्ध उत्पादन क्रांति श्वेत क्रांति संबंधित है। फसल चक्र 1 वर्षीय होती है। अगला दिया कि भौतिक विज्ञान अतुलघुतरी प्रश्न या भौतिक विज्ञान से जो प्रश्न दिया उसको देखते हैं। भौतिक विज्ञान में पहला प्रश्न दिया था कार्य एवं सामर्थ्य की परिभाषा लिखना था। कार्य, किसी वस्तु द्वारा बल की दिशा में किया गया विस्थापन को कार्य कहा जाता है। बल की दिशा में विस्थापन ही कार्य कहलाता है। W बराबर FS या FD होता है। अगर किसी थीटा कोण पर कार्य करता है तो FS cos थीटा होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। नेक्स्ट देते हैं सामर्थ्य का मात्रक। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य या पावर कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर W/T होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। नेक्स्ट दिया था आवृत्ति और वेग की परिभाषा, उसमें संबंध बताना था। आवृत्ति की मतलब कोई घटना प्रति एकांक समय में जितनी बार घटित होती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। अर्थात यह समय के प्रति एकांक दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। आवृत्ति वेग तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है V बराबर F इंटू लैम्डा, जहां V है वेग, F आवृत्ति और लैम्डा को तरंगदैर्ध्य कहा जाता था। पूछा था कि V, F और लैम्डा में संबंध। अगला क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर। जो चाल होता है किसी एक ही समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और किसी वस्तु के विस्थापन दर या निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चौथा क्वेश्चन दिया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार देखते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो वह वस्तु नीचे चली जाती है। वह वस्तु जिस बल के कारण नीचे आती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसमें एक सवाल दिया था, m बराबर 5 किलो और F बराबर 15 न्यूटन। तो त्वरण का मान ज्ञात करना था। तो F बराबर ma होता है। 15 यहाँ पर रख दिए और 5 कटा दिए। 5 से 15 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अथवा सवाल दिया था अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा लिखिए। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण और तरंग एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अगर माध्यम के कण एक ही दिशा में चले तो अनुदैर्ध्य, अगर लंबवत चले तो अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला दिया था अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग संचरण होने के माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन दिया था m बराबर 15 किलोग्राम, V बराबर 3 मीटर पर सेकंड। तो गतिज ऊर्जा पूछा था। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है। तो इसका मान दे दिए तो आ गया 35/2 यानी 67.5 जूल। रसायन विज्ञान से अगला भाग था। रसायन विज्ञान से दिया था हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बोर का परमाणु मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। उसके चारों ओर एक वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी बीच में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बाद पूछा था अवोगाद्रो स्थिरांक किसे कहते हैं। तो एक मोल पदार्थ में अणुओं परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल।
अगला प्रश्न दिया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य एवं सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो बनते हैं न ही उनका विनाश होता है। अगला 9वां सवाल दिया था रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो किसी रासायनिक यौगिक के इस प्रकार को निरूपित करता है। जो रासायनिक सूत्र होता है रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है या पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है और कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, रासायनिक सूत्र बताता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 मिलकर क्या बना है, जल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलकर बना है, यह रासायनिक सूत्र बताता है। अगला दिया है इलेक्ट्रॉन वितरण में बोरबरी की योजना लिखना है, यानी बोरबरी के अनुसार KLMN के अनुसार, यानी 2 8 18 32 2 8 18 32 इसको लिखना था, इसमें KLMN में बांटना था। ने दिया विज्ञान से है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस सिरिना इंडिका होता है। क्या होता है, एपिस सिरिना इंडिका, जो कि घरेलू मक्खी का यानी देसी मक्खी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि वायुमंडल में सभी गैसों का प्रतिशत लिखना है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, बाकी अन्य गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं, या अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना, जिससे कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल को उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। अंतरा फसलीकरण मतलब एक ही खेत में एक तरफ कोई अन्य फसल और एक तरफ कोई अन्य फसल उगाना ही अंतरा फसलीकरण कहलाता है, यानी अंतर पर फसलों को उगाना। नेक्स्ट दिया है कि ब्रायोफाइटा के उदाहरण लिखना है। तो ब्रायोफाइटा के मेसिस, हार्नवाट और लीवरवाट हैं। अगला दिया था टेरिडोफाइटा के लक्षण। तो इनके ऊतक अधिक विकसित नहीं होते हैं, कुछ पादपों में इनके जड़ें अनुपस्थित होते हैं, इनमें संवहन जाइलन और फ्लेम पाया जाता है, जैसे एजोला, साल्विनिया और अर्गोपाटियस। नेक्स्ट दिया है कि इकाइनोडर्मेटा के लक्षण। इकाइनोडर्मेटा के लक्षण निकला था, इन प्राणियों का शरीर गोलाकार आकृति का होता है, कंकाल में गतिशील स्थूल पाए जाते हैं, जंतुओं में जनन ग्रंथियां 5 या इससे कम पाई जाती है, जैसे तारा मछली, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार। 16 नंबर क्वेश्चन दिया था खाद से आप क्या समझते हैं, यानी वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम में आने वाले विघटन को ही खाद कहते हैं। खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को जैविक खाद कहते हैं। खाद कई प्रकार, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, रासायनिक खाद, ये सभी खाद के क्या है, प्रकार हैं।